घबराने वाला कौन है तो मालूम है। अगर पुराना सिस्टम रद्द होता, ईमानदारी होती, मानवता होता, तो पहली बात तो उस आर्टिकल की जरूरत नहीं थी। लेकिन अम्बेडकर जानते थे कि अभी नहीं तो कभी तो होगा, लोगों को जान का एहसास होगा और वो अपना अधिकार लेंगे। तो सभी जगह जो है समता सैनिक दल कंटिन्यू उसको काम कर रहा है। बहुत सारी आर्थिक मदद जो है, तन मन धन से जो मदद करना होता है, जिसको बताया नहीं जाए, मगर बहुत सारा अनाज के स्वरूप में पैसों की मदद और लोगों की मदद, ये जो कंटिन्यूसली आ रही। तो मुझे लगता है कि समता सैनिक दल, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो सभी संस्थाएं जो है उसको जागरूक करने का काम समता सैनिक दल कर रहा है और वो मदद पहुंच रही है। आप भी देख रहे होंगे कंटिन्यूसली जो है वो आ रहा है। जेल भरो आंदोलन करेंगे, पूरा जिला के लोगों को बुलाएंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। और जेल भरो आंदोलन के बाद अगर ये विहार मुक्त नहीं होता है तो फिर बाद में वो प्लानिंग जो है हमारे डॉक्टर खरात साहब वो जो बताएंगे उस दिशा में हम जाएंगे। लेकिन महाबोधि बुद्ध विहार ये मुक्त करके रहेंगे। जो जहाँ जहाँ टेम्पल है वहाँ टेम्पल अलग लोगों के हिस्से में रह रहे, तो वो खुला होना चाहिए। और यहाँ के प्योर बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट मंक, वो इधर आनी चाहिए। बौद्धाचार्य बोलो, अगर कोई भी रहेगा तो वो यहाँ आने चाहिए। पूजा पाठ उनके से होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। बाबा साहब ने कहा था जो मांगने से नहीं मिलेगा वो छीन के लेंगे। ऐसा इस विचारधारा से हम चल रहे हैं। बुद्धगयामध्ये जो प्रकार झालेला आहे ते बुद्धगयाचं जे पवित्र स्थान आहे ते बुद्धांच्याच ताब्यात राहिलं पाहिजे। बुद्धांच्या व्यतिरिक्त इतर कुणाचाही त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप होता कामा नये आणि ते पवित्र स्थान आहे ते बुद्धजन लोकांकडेच पाहिजे। आमचा एकच हेतू आहे की जोपर्यंत महाबुद्धी मुक्त होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथंच राहणार आहोत। हमारा नाम एडवोकेट के बहुत हुआ और हम इसी बोधगया में रहते हैं, पेशे से वकील हैं। हुआ है, निर्णय भी हुआ है, बहुत पहले, हम डेट नहीं बता सकते। हाँ। लेकिन हुआ है और उसमें ये बोला गया कि ये कोर्ट का मैटर नहीं है, ये इसका समाधान केवल और केवल बिहार विधानसभा का असेंबली है। कोर्ट ने ये कहा जी, बहुत पहले निर्णय है, ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस हो चुका है। तो मतलब कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, नहीं चाह रहा है, सिंपल बात है, भरमाना चाहता है। और उसके बाद पहली बात, ये सुमोटो रद्द होना चाहिए था। वकील हैं कुछ से, आर्टिकल 13 है, इसीलिए शायद बिहार इंडिया में 13 संख्या को भी खराब बोला गया। क्यों कि 13 में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 संविधान का आर्टिकल 13 में लिखा है कि संविधान लागू होने, मतलब 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ, इसके पहले जो भी नियम कानून हैं, जो भी एक्ट हैं, जो भी रूढ़ी है, जो भी परंपरा है, जो संविधान के सिद्धांत के खिलाफ है, वो नल एंड वाइड हो गया, क्लियर लिखा हुआ है, शून्य माना जाए। तो शायद इसलिए इस 13 नंबर इसका मतलब भ्रमित लोगों में पैदा किया यहाँ गया। 13 तो कर दिया, खराब है करा। हम तो यहाँ तक देखे हैं पटना मेडिकल कॉलेज में कि रूम नंबर 12, इसके बाद 12A, इसके बाद 14। हमको नहीं समझ में आया कि 12 है, तो भाई जान पहचान का उससे पूछे भाई क्या मतलब 12A फिर 13, तो वो बताया कि 13 से लोग डरते हैं, घबराते हैं, ये है। क्योंकि घबराने वाला कौन है तो मालूम है। अगर पुराना सिस्टम रद्द होता, ईमानदारी होती, मानवता होता, तो पहली बात तो उस आर्टिकल की जरूरत नहीं थी। लेकिन अम्बेडकर जानते थे कि अभी नहीं तो कभी तो होगा, लोगों को जान का एहसास होगा और वो अपना अधिकार लेंगे। वो यही हो रहा है, बस यही बात है। लीगली बिल्कुल वाइड है वो, लेकिन अब रह गया हथियार। संविधान क्या है? हथियार है। और भारत का संविधान है जो बता रहे हैं, एज ए वकील बता रहे हैं कि एक कमेंट है, पॉलिटिशियंस का कमेंट है और बहुत एक से फिलोसफर कमेंट है कि इंडियन कंस्टिट्यूशन लेडी हु मेंट्स इजीली, इफ शी इज नॉट मेंडिंग देन शी इज अमेंडेड इजीली। तो खत्म कर दिया। अमेंड मतलब जो है हम नहीं मानेंगे, अमेंडेड हो गया। तो ये हथियार है, ये हथियार है। अब चलाने वाले पर डिपेंड है। सब दुनिया का सबसे कीमती हथियार हो और आप ना चलावे तो किस काम का है? तो वैसे ही अब संविधान तो हथियार था, अब चलाने वाले लायक नहीं है, खत्म बात। बहुत अच्छी बात कही आप। तो ये चीज है नहीं, बिल्कुल ध्रुव, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है।
और अब रह गया कि अब इतना दिन के बाद क्यों हुआ, ये भी मैटर होता है, हाँ जी। पहले से क्यों नहीं हुआ। तो जब जानकारी ही पावर है, पहले लोगों को जानकारी नहीं थी कि Awareness की कमी थी। अवेयरनेस की कमी थी, और कमी थी नहीं, कमी रखा गया, जानबूझ के रखा गया, जानबूझ के रखा गया, जानबूझ के रखा, यकीनन। जी जी, जानबूझ के रखा गया, षड्यंत्र के तरह रखा गया। और ज्यादा विशेष हम विषांतर नहीं होते हैं, नहीं तो हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल, ये संगठन जो है ऑन जबल फोरम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, एक्ट के खिलाफ है। क्योंकि एक्ट के तहत ही हम लोग डीएम से बात किए थे, वो बोले कि भाई एक्ट में लिखा हुआ है कि हमको चेयरमैन रहना है, तो हम तो रहते हैं चेयरमैन, अगर एक्ट खत्म हो जाएगा तो हमको क्या बनना, यकीन। एकदम बिल्कुल वो कबूल किए। इसका मतलब कि एक्ट ही प्रॉब्लम है, अब एक्ट के खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं, हमें किसी से कोई ग्रीवांस नहीं, ना किसी संप्रदाय के खिलाफ कर रहे हैं, ना किसी नहीं, किसी व्यक्ति जाति संप्रदाय किसी से कोई मतलब नहीं है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं खानदेश से आया हूँ। खानदेश से? हाँ, खानदेश से नंदुरबार जिले से आया हूँ। अच्छा। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से हम हमारे जिले में 3 मार्च को हमने तहसील में निवेदन दिया था, और उसके बाद आंदोलन का भाग 8 मार्च को हमने एक दिन का कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने आंदोलन किया है, और 22 मार्च को हमने पूरे जिले में मोटरसाइकिल रैली निकाली थी और कलेक्टर ऑफिस को गए थे और उधर निवेदन दिया था। अब हमारा जो नियोजित प्लान है वो 9 अप्रैल है। 9 अप्रैल को हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, पूरा जिला के लोगों को बुलाएंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। और जेल भरो आंदोलन के बाद अगर ये विहार मुक्त नहीं होता है तो फिर बाद में वो प्लानिंग जो है हमारे डॉक्टर खरात साहब वो जो बताएंगे उस दिशा में हम जाएंगे, लेकिन महाबोधि बुद्ध विहार ये मुक्त करके रहेंगे। जान चली जाए तब भी हम ये अभी यहाँ नहीं पर कुल छोड़ेंगे। कितने लोगों की टीम खानदेश से यहाँ पर आई है? अभी तो 10-12 लोग हैं हम। और आप कितने दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं? इस आंदोलन में कितने दिन आप लोग रहने वाले हैं? 2 दिन। 2 दिन। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से सर? हम महाराष्ट्र के पुणे से आए ले अच्छा। और सपोर्ट करने के लिए आए ले। महाबोधि स्वतंत्र ना होना चाहिए, हमारे बुद्धिस्ट लोग यहाँ आने चाहिए। और ज़्यादा से हमने आज फिर के देखा घूम के जगह जगह पे जो जहाँ जहाँ टेम्पल है वहाँ टेम्पल अलग लोगों के हिस्से में रह रहे, तो वो खुला होना चाहिए। और यहाँ के प्योर बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट मंक, वो इधर आनी चाहिए। बौद्धाचार्य बोलो, अगर कोई भी रहेगा तो वो यहाँ आना चाहिए, पूजा पाठ उनके से होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। इसलिए हम सपोर्ट के लिए पुणे, बम्बई और महाराष्ट्र के 70 लोग आए ले। अभी अलग अलग जगह हम 2 दिन इधर रुक के जाएंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे। मैं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से आया हूँ। हम हमारे तालुके जिले में बहुत बार आंदोलन किया है, फिर भी ये सरकार कुछ काम कर नहीं है ऐसा दिख रहा है। फिर भी हम बाबा साहब के विचार से चलने वाले आदमी है। बाबा साहब ने कहा था जो मांगने से नहीं मिलेगा वो छीन के लेंगे, ऐसा इस विचारधारा से हम चल रहे हैं। देखते हैं हम बाद में क्या होता है। आप कहाँ से? हम बम्बई से आए हैं और भारतीय बौद्ध लोगों का अधिकार बौद्धों को ही मिलना चाहिए। ये बौद्ध विहार जो है भगवान बुद्ध का पवित्र क्षेत्र है और वो बौद्धों के ही ताबे में रहना चाहिए, बौद्धों का हक रहना चाहिए। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आखिरी दम तक आंदोलन लड़ते रहेंगे और ये बुद्ध विहार को मुक्त करके बौद्धों के हक में लेके रहेंगे, यही हमारा दावा है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे। सर मी पुण्यावरून आलेलो आहे आणि 70 लोक या ठिकाणी 2 दिवस या ठिकाणी मुक्काम करणार आहे की जे बुद्धगयामध्ये जो प्रकार झालेला आहे ते बुद्धगयाचं जे पवित्र स्थान आहे ते बुद्धांच्याच ताब्यात राहिलं पाहिजे। बुद्धांच्या व्यतिरिक्त इतर कुणाचाही त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप होता कामा नये आणि ते पवित्र स्थान आहे ते बुद्धजन लोकांकडेच पाहिजे, याच्या व्यतिरिक्त इतर कुणाचाही त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप नको। यासाठी जर सरकारने नाही हे केला निर्णय घेतला तर 9 एप्रिलला आम्ही पुण्यामध्ये जेल भरो आंदोलन करणार आहोत। सर आपसे जानना चाहेंगे। मी पुण्यावरून आलोय सर। आंदोलनामध्ये आम्ही भाग घेतलाय आणि आम्ही आंदोलनाला पाठिंबा देणार आहोत। आप बात करेंगे। सांगली से आए हो, कासे गांव से।
हम आंदोलन में 2 दिन रुकने वाले हैं। तो भले वो विदर्भ हो, भले वो पश्चिम महाराष्ट्र हो, भले वो खानदेश हो, भले वो मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र के कोई भी जिला हो, हर जगह से कुछ ना कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस आंदोलन का समर्थन देने के लिए। महिलाओं का एक बड़ा ग्रुप है, आपसे जानना चाहेंगे आप लोग कहाँ से हैं? मैं अकोला जिला। अच्छा, तो कुल कितने लोगों की टीम आप लोग यहाँ पर लेके आए हैं? अभी तो आकर गए अभी लोग, लेकिन बहुत सारे लोग आए थे। अभी 150 लोग है। अच्छा, साथ 150 में। लोगों की टीम आप लोग यहाँ पर हाँ, लेके हाँ, आए। 150 कुल लोगों कितने की दिन टीम। आप लोग इस आंदोलन में रहने वाले हो, इस आंदोलन का हिस्सा बनने वाले हो? कितने दिन का आप लोगों ने तय किया है? तर मराठी में बोललं चलतं. तर आमचा एकच हेतू आहे की जोपर्यंत महाबोधी मुक्त होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथंच राहणार आहोत. हा संकल्प केलेला आहे हा संकल्प केलेला आहे. माझे मिस्टर आणि मी आम्ही दोघे जण इथंच राहणार आहोत. आणि बाकीचे लोक? बाकीच्या लोकांचा तो त्यांचा प्रॉब्लेम राहणार आहे, पण सध्या ते सोबत आलेले आहेत अकोला जिल्हा. आप कहाँ से? मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से। अच्छा, हमारा पूरा 50 जन है, ग्रुप मिल के बस बना के आए हैं। तो तो कितने दिन आप लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनने वाले हो? हम 9 तारीख मुक्त हो, यानी कि महाबोधि महाविहार मुक्त होते तक हम यहाँ सहयोग करेंगे और आए रहे। तो आप लोग यहीं पे रुकने वाले हैं? 9 तारीख को यहाँ से 9 तारीख को जाएंगे। आप लोग हाँ, यहाँ से जाएंगे। जाएंगे। अच्छा, आप कहाँ से? हम छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से। साथ में 50 लोग हैं. 50 लोगों का ग्रुप है, छत्तीसगढ़ से आप लोग? से है. हमारा संकल्प है कि जब तक ये महाबोधि महाविहार मुक्त होता नहीं तब तक हम जाते रहेंगे, आते रहेंगे और समर्थन देते रहेंगे। समर्थन देते रहेंगे। जैसे हर इसका हिंदू का हिंदू है, सब मुस्लिम का मुस्लिम सब है, ईसाई का ईसाई है, वैसी बौद्ध का बौद्ध ही सब और साहब रहते ऐसे आ जाइए, वहाँ पे भिक्षुक लोग सोके हैं। हाँ, बोलिए। तो बौद्ध लोगों को बौद्ध विहार सौंपना चाहिए, ये हमारा ये विचार है। आपसे जानना चाहेंगे। हाँ वही है हमारा भी। बुद्ध को मिलना चाहिए, मुस्लिम का मुस्लिम को, जैसा मुस्लिम ही है उसमें मुस्लिम ही है, दूसरे नहीं है। जैसे ईसाई में ईसाई है, वैसे हमारे भी बौद्ध में बौद्ध रहना चाहिए। तब तक हम आना जाना करेंगे यहाँ आंदोलन के लिए, समर्थन देते देते ये छत्तीसगढ़ से आई हुई एक टीम थी। महिलाओं का एक बड़ा जत्था छत्तीसगढ़ से, उपासिकाओं का एक बड़ा जत्था छत्तीसगढ़ से आया। विदर्भ महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से भी लोग आए।